नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्कंडे ज्योतिष पर, जहां शास्त्रों की गहराई और शास्त्र सम्मत ज्ञान की ऊंचाई मिलती है। मैं हूं पंडित दीपक शर्मा। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, वो पावन काल जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उन्हें पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण, महाभारत और मनुस्मृति में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृपक्ष है क्या। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। यह काल पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान किया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्धेन पितरः तृप्तः प्रीणन्ति च यथा सुखम, यानी श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब हम बात करेंगे पितृदोष की और उसके लक्षण और निवारण की। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पितृदोष होता क्यों है। जिन लोगों के पितृ मुक्त नहीं हुए रहते हैं या उनके पितृ असंतुष्ट रहते हैं, इस कारण कई बार पितृदोष वन परिवार में बन जाता है। और हमें जानेंगे कि इनके लक्षण क्या है। पितृदोष के लक्षण सामान्य हैं। परिवार में संतान बाधा, विवाह बाधा, व्यापार बाधा। कई बार क्या होता है, लगातार धनहानि होती है, स्वप्न में बार बार प्रेत दिखना, भोजन में बार बार बाल निकलना, लगातार बीमारी का बना रहना, तनावग्रस्त रहना, आकस्मिक घटना दुर्घटना होना। इस तरीके के कई लक्षण होते हैं जो पितृदोष की ओर इंगित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष का निवारण क्या है। मित्रों, अब ये देखेंगे हम कि पितृदोष का निवारण क्या है। पितरों को सर्वप्रथम जल देना, उनका तर्पण करना, तिथि के अनुसार श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन कराना, पिंडदान करना, इन सब से पितृदोष की शांति होती है। इसके और भी उपाय हैं जो आपको बताता हूँ। गाय को भोजन कराना, अमावस्या को श्राद्ध करना, दक्षिण दिशा में भोजन जो भी हमारे घर में बने वो भोजन जल दक्षिण दिशा में रखना, और सबसे सर्वोत्तम उपाय हम कहेंगे श्रीमद् भागवत का पाठ कराना। इन उपाय से हम देखेंगे कि हमको पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। पितृ अपना आशीर्वाद देते हैं और अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। अब मैं श्राद्ध पक्ष के बारे में और भी जानकारी देता हूँ। ऐसे व्यक्ति अथवा महिलाएं का श्राद्ध जिस किसी की तिथि ज्ञात ना हो तो हमको इस तरीके से करना चाहिए। कुंवारे बच्चों जिनकी तिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध पंचमी को किया जाता है। ऐसी सौभाग्यवती स्त्री जिनकी तिथि का ज्ञान ना हो, नौमी तिथि को किया जाता है। इसे मात्र नौमी भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु अकाल मृत्यु ही हो अथवा शस्त्रघात घटना दुर्घटना में हुई हो तो उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। अथवा ऐसे पितृ जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि वो कब उनका स्वर्गवास हुआ है, इन सभी का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान हम पितृ विसर्जन अमावस्या को करते हैं तो पितृ हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। याद रखो मित्रों, देवता और पितृ में एक अंतर है। देवता यदि रुष्ट हुए तो आपको दंड नहीं देंगे, यदि पितृ रुष्ट हुए तो आपको तत्काल दंड देंगे। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पितृपक्ष में क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं, मांस बदले का सेवन ना करें, पितरों की निंदा या अपेक्षा ना करें, उनका उपहास या अनादर भी नहीं करना चाहिए। जिनके माता पिता ना हो उन्हें क्षौर कर्म भी नहीं कराना चाहिए। अब आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम तर्पण, पिंडदान कहाँ करें कि वो सर्वोत्तम हो। वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जिसे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, गंगा नदी का किनारा, पीपल के नीचे अथवा किसी भी विष्णु मंदिर अथवा किसी भी जलाशय के सन्निकट यदि हम तर्पण, पिंडदान करते हैं, उनका श्राद्ध कराते हैं तो हमारे पितृ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे धन धान की समृद्धि, वैभव, यश बढ़ता है, हमारी कुल की समृद्धि होती है और हमें अपना आशीर्वाद देके वो अपने
स्थान को गमन करते हैं।